मैं खुद बहुत अगेंस्ट हूँ ये ईवीएम के बारे में। ओके। क्योंकि जब तक ये ईवीएम से होगा, क्या रीज़न है कि जिन कंपनियों ने जिन कंट्री ने ईवीएम बनाया वो भी उसका यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज उसमें फ्लॉ है सिस्टम में, उसको ट्विक किया जा सकता है। गवर्नमेंट से, अगर इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कहना हो कि सर ये चेंज कर दो आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या चाहोगे कि चेंज हो जाए? मैं तो बोलूँगी प्रेशर कम कर लो। हर साल की तरह दलित दस्तक लेकर आ गया बहुजन कैलेंडर। पेश है साल 2024 का शानदार कैलेंडर विशेष ऑफर्स के साथ। खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। जय हिंद, नमस्कार। मैं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। स्वीडन का स्टॉकहोम शहर है ये, और मैं हूँ ऋषि भाई के घर पे 2 दिनों से इनका ज़बरदस्ती मेहमान बना हुआ हूँ। और जाहिर सी बात है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हम जब जाते हैं और कोई अम्बेडकरवादी फैमिली मिल जाती है तो खुशी होती है। ये ताकत है उस एजुकेशन की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हमें मिला और जिसकी वजह से हम दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुँचे। ऋषि भाई, थैंक यू सो मच मुझे पनाह देने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। 2 दिन के लिए। आप कहाँ से आते हो? आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जय भीम दोस्तों। और मैं हूँ मुंबई से। Okay. मुंबई में एक शहर है छोटा बदलापुर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। Okay. अब तकरीबन 5.5 साल। बदलापुर एक मूवी भी बनी थी। हाँ हाँ जी, बट ये वो बदलापुर नहीं है। Okay. ये अलग बदलापुर है जी। और तकरीबन 5.5 साल हो गए अब मैं यहाँ पे स्वीडन में रहता हूँ। स्वीडन में यहाँ का जो कैपिटल है स्टॉकहोम। अभी मैं स्टॉकहोम के नज़दीक रह रहा हूँ। पहले 3 साल शुरुआत के मैं यहाँ के बदलापुर में रह रहा था, मतलब Okay. थोड़े से दूर में रह रहा था, 40-50 किलोमीटर अवे। बट नाउ आई एम वेरी नियर टू स्टॉकहोम। स्टॉकहोम शहर के नज़दीक में मैं रह रहा हूँ और मैं आईटी इंजीनियर हूँ। LTI माइंट्री कंपनी है जिनके लिए मैं काम करता हूँ। ओके। हाँ। ओके, इसके पहले आप भारत में क्या करते थे? भारत से ही मेरा आईटी का करियर का अभी इट्स ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई पूरी भारत में ही है, मुंबई में ही तो हुई है। सीधे फिर मुंबई से स्वीडन आ गए या फिर और ग्लोब का चक्कर लगा के? मेरी कंपनी के साथ मेरा बाहर भी जाना हुआ। इसके पहले 2013-14 में मैं अमेरिका में था, जहाँ पे टेक्सास नाम का एक स्टेट है, उसके डैलस सिटी में मैं था। और 6 महीना आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे जर्मनी में भी जाने का मौका मिला मेरी कंपनी थ्रू। और फिर ये दिस इज माई 3rd कंट्री, जो अभी 5.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ। ओके। तो स्वीडन में जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अम्बेडकराइट मूवमेंट की क्या स्थिति है? क्या और लोग हैं? जैसे जब हम यूएस की बात करते हैं तो तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे कनाडा में काफ़ी लोग हैं। राइट। यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे ऑनेस्टली सेइंग, मतलब स्टॉकहोम में मैंने अम्बेडकराइट मूवमेंट इतना देखा नहीं है। ओके। मे बी बहुत कम लोग हैं या लोग शायद उभर के नहीं आ रहे हैं। बट एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि अम्बेडकराइट मूवमेंट इन यूरोप, उसका मैं हिस्सा हूँ। ओके। और वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगा कि शायद जर्मनी और फ्रांस में अपने लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बट स्टॉकहोम में यहाँ पे एक ही बुद्ध विहार है जो कि एक घर के अंदर है, और वो भी इंडियन लोग का नहीं है। इट इज़ बेसिकली फ्रॉम श्रीलंका। तो वहाँ पे आई हैव विजिटेड कपल ऑफ टाइम्स, बट इंडियंस वहाँ पे नहीं दिखते ज़्यादा। ओके। तो बेसिकली अभी तक मुझे सिर्फ गिनी चुनी 2 ही फैमिलियाँ पता है जो बिलोंग करते हैं ओके। अम्बेडकराइट को। व्हाट्सअप की बात की उन्होंने, कई बार हम लोग व्हाट्सअप को लेकर इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन देखिए व्हाट्सअप के चलते ही मैं यहाँ पे हूँ। मेरे मित्र हैं दुबई में संजय जी के थ्रू वीरेंद्र जी से हम लोग कनेक्ट हुए हैं इसी व्हाट्सअप ग्रुप में, जो यूरोप का व्हाट्सअप ग्रुप है। फिर उसके जरिए मैं ऋषि जी से कनेक्ट हुआ। ओके। तो अभी भारत में पिछले कुछ दिनों से, जब मैं भी 1 हफ्ते से यहाँ पे हूँ, आप भी जानते हो, काफ़ी गहमागहमी चल रही है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अभी पार्लियामेंट में बवाल हुआ। एक मुस्लिम समाज के एमपी को बीजेपी के एक लीडर ने धर्म के आधार पे गलत कहा, उसको लेके बवाल मचा हुआ। एक सनातन का मुद्दा था, उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। आप जब यहाँ से भारत की इस तरह की राजनीति को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? जब देखते हैं तो सही में तकलीफ होती है
नॉट स्पेसिफिकली टू कोई समाज को या कोई धर्म को, पर जब भी कुछ सही नहीं चलता है तो हम लोग भी यहाँ के न्यूज़ बहुत फॉलो करते हैं इंडिया की, बिकॉज हम तो बाहर रह रहे। तो जैसे कि आपने कहा जो पार्लियामेंट में हुआ वो वीडियोस भी हमने देखे, तो ऐसा लगा कि ये थोड़ा जो लोगों का जो रहन सहन और बात करने का जो तरीका है, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग इवन द पार्लियामेंट। तो यह बहुत गलत है और स्पीकर को भी टेक केयर करना चाहिए कि भाई कौन क्या बात करे, उन्हें बताना चाहिए। ऑफ कोर्स अभी जो कुछ भी होगा लीगल एक्शन या जो भी है दैट इज ओके। फिर उसके बाद सनातन का भी धर्म के ऊपर जो भी टिप्पणी की गई थी उसके बाद बहुत सारे बैक एंड फोर्थ चलते रहे। उदयनिधि स्टालिन ने जो कमेंट किया था, अब वो कितना सही था क्या था वो उनका कहना था, पर्सनल था, ओके। फिर उसके अलावा जो आप बोल रहे हो कि अभी जो भारत में क्या ही चल रहा है, कैसे चल रहा है विद एज एन इंडियन, जब भारत में इस तरह के पॉलिटिक्स आप चलते देखते हैं तो यहाँ से आप तकलीफ होती है क्या? बहुत बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली ये पॉलिटिक्स सही मायने में कहे तो जो भी भारत में हो रहा है आज की तारीख में, स्पेशली मैं तो महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली फॉलो किया और इतना पूरे लाइफ में, मीन्स माई एज इज अभी 45, ये पहली बार ही देखा है कि ये जो सत्ता की चाहत जो है आदमी को भाई से तो लड़वा ही रही है। उसके अलावा जहां पे जरूरत नहीं, कैसे भी गठबंधन बन रहे हैं, आपके आमदार फोड़े जा रहे हैं, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर तीसरा, सो 3 पक्ष 4 पक्ष मिला के अभी एक पक्ष को ज्वाइन कर रहा है। सत्ता बनाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ किसी भी हद पे जा रहे हैं और वो देखना लिटरली इट इज शॉकिंग। ये क्रिकेट मैच से भी बहुत रोमांचक हो गया है और उतना ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत लो लेवल पे अपन जा रहे हैं। करेक्ट। आप क्या बदलते देखना चाहते हैं भारत में? आप जर्मनी में भी रहे हैं, आप यूएस में भी रहे हैं, अभी आप यहाँ पे हैं स्वीडन में, भारत में भी आप लंबे समय तक रहे। भारत में तो बहुत कुछ जब कंपेयर करते हैं, हाँ, क्या आपको लगता है कि ये चीज यार ये 2-3 चीजें सुधरनी चाहिए? ऑफ कोर्स भारत में जब स्पेशली आप बाहर रहते हो तो आपको वो ध्यान देना ही चाहिए कि क्या यहाँ पे अच्छा है जो यार अपने यहाँ पे अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो आपके रोड्स हुए, आपके ब्रिजेस हुए, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, ये तो चीजें दुरुस्त ऑलमोस्ट होना चाहिए। फिर व्हेन आई एम सेइंग रोड, तो रोड का मतलब ये नहीं कि रोड बन गए हैं, क्वालिटी ऑफ द रोड। जब स्पेशली हम बाहर रहते हैं, जब रोड बनता है तो उसके ऊपर आपको एक गड्ढा दिखाई नहीं देता, जबकि भारत में रोड बन जाता है, छोटी सी 2 दिन की बरसात हो गई, गड्ढे बन जाते हैं और उसके ऊपर बहुत लोगों के एक्सीडेंट होके जाने जाती है। तो सरकार ने या पॉलिटिशियंस ने यह सोचना है कि भाई जो काम करे अपन 100% इसको सही दिल से और सही सामान के साथ करे कि ये दुर्घटनाएं बच जाएंगी। ओके, तो दुर्घटना का एक टॉपिक हो गया। दूसरा बात अपना एजुकेशन सिस्टम। तो व्हेन मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आई हैव 2 किड्स जो यहाँ पे स्कूल में जाते हैं, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में भी मेरी बच्ची बहुत अच्छी तरीके से बताएगी। हाँ, कौन कौन है आपकी फैमिली में, आप मिलवाएंगे जरा प्लीज, बात करते हैं, आइए। Yeah, so she is my elder daughter. I have 2 kids. Okay. आजा, तू भी आजा। ये है सौम्या। सौम्या, हाँ, you can talk. आपका नाम क्या है? रिवान। क्या करते हो? कुछ नहीं, जस्ट कुछ नहीं, पढ़ाई तो करते होगे? हाँ, करता हूँ। हाँ, किस क्लास में? जय भीम। हाँ। अच्छा, इंडिया में भी पढ़ाई करी थी? किस क्लास तक? फर्स्ट ग्रेड में ही। ओके, और हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है बाय माई सेल्फ। ओके, गुड। आप किस क्लास में? ये ले लो। तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? मैं अभी 8th ग्रेड में हूँ। ओके, और इंडिया में किस ग्रेड तक पढ़ाई करी? मैंने 5वीं तक। 5वीं तक। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क महसूस हुआ? जब अभी तक मैंने कंपेयर किया तो फिर बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैंने इंडिया में बुक्स रहते हैं, पेंसिल्स रहते हैं, लिखना पड़ता है जो कुछ भी दिया है, पर इधर स्वीडन में यू हैव लैपटॉप्स में तुम काम करते हो, पेंसिल और नोटबुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अनदर थिंग कि इंडिया में सिर्फ मुझे इतना बाहर के देशों का जितना मुझे
ज्ञान नहीं मिलता है उतना मुझे स्वीडन में मिलता है। मुझे सब कंट्रीज़ का मतलब मालूम है, क्या क्या हिस्ट्री है उनका, क्या चल रहा है, ऐसे। ओके। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्रेशर, जो एक बात कर रहे थे हम लोग, एजुकेशन में इंडिया में प्रेशर रहता है एक, और इंडिया में बहुत प्रेशर रहता है, मतलब टेस्ट का जितना भी है उतना प्रेशर रहता है। स्वीडन में बहुत ही इजी गोइंग है, कोई टीचर किसी को शाउट नहीं करता है, बहुत ही इजी गोइंग है। और सब अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वो अच्छे से एक्सप्लेन करते, बार बार करेंगे, पर वो हाथ नहीं उठाएंगे किसी पर। हाथ तो अब इंडिया में भी नहीं उठाते, लॉ तो वहाँ भी बन गया है कि नहीं, कोई किसी नहीं को उठाते। मार नहीं सकता। मैं जब भी थी तभी उठाते थे। मुझे भी अच्छा, तुम्हारी पिटाई होती थी या नहीं होती? कभी 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 होती थी। अच्छा, यहाँ नहीं होती। यहाँ क्या अच्छा लगता है पढ़ाई में, स्कूल में क्या अच्छा लगता है? यहाँ मुझे के मैथ स्कूल में? अच्छा लगता है। नहीं, यहाँ वहाँ के स्कूल में, यहाँ के स्कूल में क्या फ़र्क, क्या अच्छा लगता है जो वहाँ नहीं था और यहाँ पे है? जो फर्क है वो बहुत स्ट्रिक्ट थे टीचर, ये भी वाले स्ट्रिक्ट है, बट वो जरा सा वो एंग्री थे, बट वो बहुत स्ट्रिक्ट सिखा रहे थे। तो वो हमारे स्वीडन में टीचर वो नहीं स्ट्रिक्ट थे, तो ऐसा चेंज लग रहा है मुझे। घर के सभी लोग हंस रहे हैं कि कितने अच्छे से बात कर रहा है। तो प्रेशर की बात कर रहे थे आप कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा फ़र्क लगा वो क्या लगा, और यहाँ क्या अच्छा लगा? इंडिया में जितना प्रेशर है स्टडीज़ में, टेस्ट में, अभी सपोज आपको एग्ज़ाम है और फिर उसका प्रेशर जल्दी आ जाता है क्योंकि फिर ये करना है, ये फिनिश करना है। वहाँ की स्वीडन में ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है, वो एक्चुअली इजी गोइंग है। वो पूरा एक हफ्ता देते हैं मतलब टेस्ट को वो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। और इसके अलावा लाइफ एक्सपीरियंस? हाँ, जैसे इंडिया में हमको बचपन से जॉब्स को नहीं एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलता है, उधर स्वीडन में करने को मिलता है। अभी ये सिस्टम है प्राउ, जिसमें हम 13 इयर्स ओल्ड को एक जॉब में जाना चाहिए और फिर उसका लाइफ एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि मतलब समझना चाहिए कि कैसा चलता है, कैसी दुनिया चलती है, लोग किससे काम करते हैं। गवर्नमेंट से, अगर इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कहना हो कि सर ये चेंज कर दो आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या चाहोगे कि चेंज हो जाए? मैं तो बोलूँगी प्रेशर कम कर लो, क्योंकि जितना हमको बहुत ही मतलब प्रेशर लगता है टेस्ट लिखने के लिए, एग्ज़ाम्स है, होमवर्क है ज़्यादा तक, तो इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा कम कर लो। ओके, चलो थैंक यू। तो आप लोगों के सोने का टाइम हो गया है, चलो गुड नाइट। तो और आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, भाभी जी भी हैं? हाँ जी, क्या हम लोग सोनू। मिल सकते हैं? मुझे देखना है। हाँ, अच्छा ठीक है, देखो आप ये पकड़िए आप। तो आप कब आई, साथ आई थी या फिर पीछे से आई? मैं पीछे से आई थी। पीछे से आई, ओके। आपको कैसा लगा? इंडिया में तो आप लंबे समय तक रही, जी हाँ। शादी भी वहीं पे हुई, हाँ। बच्चे भी वहीं पे हुए, हाँ। स्वीडन कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या फर्क महसूस हुआ दोनों कंट्री में आपको? जैसे यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे काफ़ी शांत है, किसी की आवाज़ नहीं है, जैसे मतलब अच्छा लगा। लेकिन इंडियंस को तो यही खलता है कि अरे इतनी शांति, लोग नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मुझे उधर अच्छा पे- लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इंडिया से अच्छा, इंडिया भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे खास काफ़ी करके अच्छा ये नहीं बता रही, पर खास करके इसको फूड क्वालिटी यहाँ का, स्पेशली कर्ड, तो ये मतलब जो बिना मतलब की खींचतान है, शोरगुल है सड़कों पे, हाँ, वो हाँ, सब चीज़ें नहीं वो है। चीज़ें नहीं। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है। जी, ओके, ठीक है। तो आप भी जॉब करती हैं या फिर नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो सर आप बताओ कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में फिर से, तो आप क्या चाह रहे हो? एक वहाँ पे बात चल रही है इसके ऊपर, ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ना चाहिए, आपका क्या मानना है? क्योंकि आप जिस देश में रहते हो, इतनी डेवलप कंट्री है और यहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं। एग्जैक्टली। सो मैं भी वही कहूँगा कि मैं खुद बहुत अगेंस्ट हूँ ये ईवीएम के बारे में, ओके। क्योंकि जब तक ये ईवीएम से होगा
क्या रीजन है कि जिन कंपनियों ने जिन कंट्री ने ईवीएम बनाया वो भी उसका यूज नहीं कर रहे बिकॉज उसमें फ्लॉ है सिस्टम में, उसको ट्विक किया जा सकता है। तो मैं यही चाहता हूं, बल्कि बहुत साल पहले से, कि भारत में भी जो इलेक्शन हो वो बैलेट पेपर के आधार पे ही हो। किसी भी व्यक्ति का मत ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आगे के आने वाले सरकार के लिए, 5 साल 10 साल या जो भी हो। तो वो मत का जो वैल्यूएशन है इट्स बहुत ही ज़्यादा है। तो वो अगर कहाँ पे भी डिविएट हो रहा है ड्यू टू एनी सिस्टम इन द फ्लॉ, दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। तो मैं चाहता हूं कि ये अगले 2024 इलेक्शन से इट शुड बी अ बैलेट पेपर जो कि सबके लिए सही होगा और एक अच्छा रिजल्ट अपने सामने आएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। तो ये ऋषि जी की फैमिली थी, आपने बात करी, और जो इनका ऑब्जर्वेशन रहा भारत को लेके, फिर यहाँ आए, और इवन कि इनका नहीं, इनके साथ इनके बच्चे का, इनकी वाइफ का, जो पूरी फैमिली का जो एक्सपीरियंस है वो निश्चित तौर पे काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर करता है। और कैमरे पे इस पूरे समय में हमारे साथ है सैयद भाई, वो भी सेम कंपनी में काम करते हैं लेकिन कैमरे पे आने से बचते हैं, इसलिए हमने उनको कैमरे के पीछे रखा। लेकिन मैं एक तस्वीर डालूंगा जिसमें वो दिख जाएंगे। तो देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद। चलिए।